क्योंकि लगातार हम अधिवेशन का अपडेट आपको देने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 8वां अधिवेशन आपके अमृतसर में होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी इसलिए लेना चाहते हैं हम क्योंकि हम लोग आए हैं उत्तराखंड से और उत्तराखंड वालों के लिए जानकारी खास है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आज अधिवेशन में पहुँचे आप भी, 8वां अधिवेशन चल रहा है, तो क्या जानकारी देने वाले हैं हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए? उत्तराखंड के लिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार उत्तराखंड से सबसे अधिक लोगों का यहाँ पे आना हुआ है और सहभागिता हो रही है। और मेरा जो अक्सर मैं कहता हूँ कि सहकार मतलब साथ में काम करना, सबको लेके काम करना। और इसमें क्या है कि ईश्वर ने हर एक को अलग अलग प्रतिभा दी हुई है, हर आदमी में अपनी अलग खूबी है। तो यदि हम हर आदमी की खूबी को एक जगह में ले आएँ और सब लोग अपनी खूबियों को इकट्ठा करके, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं बहुत कम है, और उनका अच्छा से अच्छा उपयोग करना। तो यदि सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से एक इकट्ठा बुद्धि लगाएंगे तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस अधिवेशन के बाद हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब अपने अपने ज़िलों में जाके सहकारिता को हर गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, हर जन तक पहुंचाएंगे, और फिर हम सहकारिता के माध्यम से एक नए उत्तराखंड का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी बहुत सारे बालक बालिकाएं, मैं कहूँगा उनको, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी सहकार भारती के साथ जुड़े हैं। मुंबई से एक टीम आई हुई थी, हम लोग उनसे बातचीत करके आए। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि आज हमारा यूथ सहकार भारती के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन अभी थोड़ा हम पीछे साध रहे हैं सहकार भारती को लेकर। किस तरह से आप चाहेंगे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाएंगे? देखो, सहकारिता, मेरा तो कहना है कि देखो, सनातन धर्म जहाँ है उसमें हमारी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और नाम हम अभी कुछ कर लें, लेकिन सहकारिता जो है ना उत्तराखंड के खून में है। अब आप यदि शुरुआत में देखो हमारे गांव में, या जो अभी आप देखते हैं ना शादी, आजकल बहुत शादियां हो रही हैं, तो ये शगुन की प्रथा कहाँ से आई? शगुन जो हम देते हैं वो ये देते थे कि भाई उस परिवार के पास संपूर्ण धन नहीं है, इसलिए इसको सब लोग इकट्ठा करें। तो उत्तराखंड के यदि आप गांव में देखेंगे तो वहाँ कोई टेंट हाउस वगैरह थोड़े थे वहाँ पे नहीं। जो मंगल दल होते थे गांव में, और वो सब सामान इकट्ठा करते थे, बारात वगैरह आती थी, हर घर से जो है अनाज दूध वगैरह इकट्ठा होता था, और तब वो किसी भी घर में जो है शादी संपूर्ण होती थी। मेहमान आते थे तो एक एक दो दो घर में हर मेहमान रहता था, टेंट हाउस कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो इस सहकारिता शुरू से ही हमारे मानव जीवन में शुरू से हुई है। बस इसको हमें इकट्ठा करना है, और ये सिर्फ आर्थिक रूप से ही हमें लोगों को संपन्न नहीं करना, सामाजिक और उनका जो अंतःकरण है ना, समाज का भी सुधार करना है कि भाई एक दूसरे से मिलजुल कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि वो उंगली और उससे मुट्ठी, तो मुट्ठी बनानी है सबको इकट्ठा करके और फिर आगे बढ़ना है। तो जो 3 दिन का अधिवेशन होने जा रहा है हमारा अमृतसर के अंदर, यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आप लोग? नहीं, यहाँ पे लोगों को अभी आप जो देख रहे होंगे कार्यक्रम, तो इसमें विशेष ध्यान यही दिया कि सहकारिता के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ें। और यही हमारे उत्तराखंड में भी आप अब देख रहे हैं कि जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ी तो परिवारों का साइज़ थोड़ा कम होता गया। तो पहले क्या होता था कि परिवार ही इकट्ठा होकर काम कर लेते थे। अब जब परिवार का साइज़ कम हो गया उसके, तो उसमें क्या है कि विभिन्न परिवारों को मिलके हमें आगे कुछ समूह बना के काम करने होंगे। और यही इसी भावना को लेके हमें सहकारिता के माध्यम से, यही भावना को लेके अगले हम जो ये हमारा जो अधिवेशन होता है ये 3 साल के लिए होता है। तो अगले 3 साल का हमने कैसे कैसे कार्यक्रम करने हैं उस पे यहाँ मंथन होगा, और उस पे हम एक अपनी रणनीति लेके आगे काम करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो है जिस तरह से अभी उत्साह मुझे मिल रहा है, पिछले 6 महीने से मैं अध्यक्ष का पद संभाला हुआ हूँ, तो विभिन्न ज़िलों में लोग काफ़ी उत्साह कर रहे हैं। और उत्तराखंड के लिए इस समय, पहले तो पूरे भारत के लिए कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा उत्तराखंड के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है ये सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के रूप में काम करने का। आप देखेंगे कि सरकार ने भी अलग सा मंत्रालय बना लिया सहकारिता का। पहले ये जब हम भारत सरकार में थे तो हमारे मंत्रालय का एक छोटा सा विभाग होता था सहकारिता। अब वो विभाग को पूरा मंत्रालय बना लिया। मंत्रालय बनाने का मतलब सिर्फ वो अलग से दिखाना नहीं है कि भाई ये, उनका ये है कि इसकी कितना महत्व है सहकारिता का और आम जीवन में, तो उसको हम आगे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि हम ये 2-3 साल में उत्तराखंड में एक, अभी जो हम लोगों की अभी चर्चा हो रही थी, जन जन तक जो है सहकार भारती और सहकारिता को लेके पहुंचाना है कि भाई इसकी भावना क्या है और कैसे इसमें आगे काम करके हमें
इसमें क्या है कि कहते हैं ना कि वो सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, अपनी मदद करनी है लेकिन मिल के करनी है। मदद करनी तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से मिल जाएगा, समूह को मिलेगा, उसमें भी आपका हिस्सा है। सही बात। तो अपनी मदद करनी है आपने, एक सामूहिक मदद करके, टीम बना करके एक उसके, तो ये है, इस नीति से हमें आगे बढ़ना है। अध्यक्ष जी, क्या अगला अधिवेशन यानी जो अगला तीसरा अधिवेशन 9वां अधिवेशन होने जा रहा है, क्या वो उत्तराखंड की धरती पर हो पाएगा? अब ये तो हमारे जो राष्ट्र के पदाधिकारी हैं उन लोगों को, पर हम आशा करते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको आमंत्रण देंगे कि ये उत्तराखंड में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब हम 3 साल में इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम राष्ट्रीय अधिवेशन को जो है अपना वहाँ पे, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, हमारा काम ऐसा बोलेगा कि वो लोगों को लेके उत्तराखंड आएंगे और देखिए कि सहकारिता में उत्तराखंड ने क्या काम किया, ताकि जो है राष्ट्र में भी उसका लोग देख करके उससे उत्साहित हों। तो नोटियाल जी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि उत्तराखंड की टीम को मजबूत करने में सर सबसे आगे पहुंच जाते हैं। सर, क्या उत्तराखंड की टीम को मजबूती के लिए किस तरह से आज यहाँ पर जो हमारे लगभग 55 लोग आज पहुँचे उत्तराखंड से, क्या क्या मजबूती उनको मिलने वाली है? बेसिकली सहकारिता क्षेत्र में हम भी 5-6 साल से जुड़े हैं। उससे पहले हमें पता नहीं था कि सहकारिता का क्या कार्य होता है, और सहकार भारती में आने से हमें बहुत कुछ समझ आई है कि हम लोगों को एक रूप से कैसे काम करना है। बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री जी की जो अपनी नीति है, जिसमें उनको खास है वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, उसके हाँ, तो उसमें आगे मतलब सब लोग अपना लोकल में जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक ज़िले से एक नई चीज़, नई प्रोडक्ट उत्पादन हो, और इस प्रकार से हम लोग, हमारा भी सहकार भारती का जो उत्तराखंड का हमारा जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये आगे आने वाले 6 महीने और साल भर के अंदर हम लोग बहुत आगे पहुंचे। हमारे ज़िलों का गठन हो चुका है, 13 ज़िलों में मेरे लगभग 10 ज़िलों का हमारा गठन हो गया और बहुत सुचारू रूप से हो गया, और बहुत अच्छे लोग आ गए हैं उसमें। मतलब जैसे हमारे साथ अभी कपूर साहब हैं, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से आए हैं, बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं। तो ऐसे हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, हमारे विनोद गौड़ जी हैं, ये आपके सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD आए हैं, वहाँ से रिटायर हुए हैं। तो ऊपर केंद्र से भी एक बहुत बड़ा मतलब सहकार भारती के लिए है कि भी आप इस सहकार भारती उत्तराखंड को बहुत आगे बढ़ाएं, इसको मजबूत बनाएं, क्योंकि जो उत्तराखंड है उसमें मोदी जी का भी बहुत फोकस है, शाह जी का भी बहुत फोकस है कि उत्तराखंड बहुत आगे बढ़े। खासकर हमारे यहाँ जो पहाड़ों में प्लान हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत क्षमता है सहकार भारती के पास। अगर सरकार के साथ मिलके और हम लोग जो है एक बड़ा मजबूत हमारा संगठन बनेगा, तो निश्चय ही हम लोग जो है ना किसी भी बच्चे को जो है पहाड़ से बाहर नहीं जाने देंगे। जो लोग 10,000 में नौकरी करते हैं, बाहर जाके अपनी आजीविका कमाते हैं, उनको पहाड़ों में ही सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, पहाड़ों में हम देख रहे थे कि बहुत सारे स्टॉल्स पहाड़ों के भी कुछ प्रोडक्ट्स को लेके लगाए गए हैं। क्या क्या पहाड़ों से बहुत सारी संपत्तियां हैं, जो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं आज पहाड़ों की जो धरती है वहाँ से। कुछ इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं, लेमन जूस हैं, और माल्टा की बात हम करें कि माल्टा का लगातार हम अपडेट देख रहे हैं कि देहरादून में एक छाप छोड़ चुके हैं माल्टा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, उनको किस तरह से हम और बढ़ाएं? बेसिकली उद्यान विभाग के द्वारा और वनौषधि जो हमारी सबसे पहले उत्तराखंड की मेन वनौषधि है, जहाँ से भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप संजीवनी लेके आए, तो वहीं से संजीवनी लाए थे, हमारे उत्तराखंड से लाए थे। और हकीकत में आज भी संजीवनी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। अभी हमारे भट्ट जी, डॉक्टर विजय भट्ट जी आ रखे हैं, वो भी एक संजीवनी तैयार करके ला रखे हैं। विजय भट्ट जी का वीडियो मैं आपको दिखाया है कि विजय भट्ट जी ने एक संजीवनी एक बोतल के अंदर कैद की है। उन्होंने उसका नाम अभी तक नहीं बताया, वो सरप्राइज़ है आपके लिए। दरअसल वो उसका भी पेटेंट कराने के चक्कर में है कि वो हमारा पेटेंट हो जाए, उसके बाद हम उसको बताएंगे। उसमें ऐसी जैसे आजकल सर्वाइकल पेन है या इसका मतलब बहुत सारी बीमारी हैं, तो उसमें अगर आप 1 हफ्ते भी पिएंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं तो खुद पहाड़ों में रहा हूँ, मेरा जीवन बचपन जो है पहाड़ों में गुजरा है, और हमें ऐसे हमने औषधियाँ खाएंगे आज हमें जो हम स्वस्थ हैं, तो वो शायद उन्हीं कारण से है कि हम लोग उन औषधियों को हमने उसमें जो है वो किया है, प्रयोग किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब उत्तराखंड में। अब आप देखिए कि जो वहाँ पे घी बनता है, 1 किलो घी आज उसकी कीमत बाज़ार में अगर हम लाएंगे 3,000 लेंगे, तो लोग 3,000 लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जो गाय भैंस जो है वनस्पति खाती हैं वहाँ पे।
और उन वनस्पतियों से जो दूध देती हैं, उसका जो घी बनता है वो बद्री गाय से भी बिल्कुल बराबर के लगभग समृद्ध के समान है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो सहकारिता के क्षेत्र में आगे, खासकर जो है पहाड़ों में, अगर हम लोग डेयरी वगैरह, भले ही उसमें दूध कम होता है लेकिन उसकी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो हम अमृतसर से आपको वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि हम बता रहे थे उत्तराखंड की जो संस्कृति सभ्यता है उसको भी जोड़ता है सहकार भारती। तो सहकार भारती के साथ आप भी जुड़ेंगे, हम भी कहेंगे जय सहकार भारती।